प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति बाजार में आसानी से इसे $1,69,000 में खरीद सकता है तो वह $231,000 का बिटकॉइन क्यों देगा? उत्तर: पैसिव इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स गलत मूल्य निर्धारण को कायम रखते हैं और निवेशक ही हारते हैं। पिछले सप्ताह मैंने इंडेक्स फंड निवेश की एक अनसुनी समस्या के बारे में बात की। किसी भी स्तर पर गलत मूल्यांकन हो, भले ही वह कितना ही छोटा क्यों न हो, पैसिव फंड्स ओवरवैल्यूड स्टॉक्स को यांत्रिक रूप से अधिक वजन देंगे और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को कम, जिससे पोर्टफोलियो प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा। यह मेरे हालिया पेपर पैसिव एग्रेसिव द रिस्क्स ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग डोमिनेंस का विषय है, जो क्रिस ब्राइटमैन के साथ लिखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गलत मूल्यांकन छोटा नहीं होना चाहिए। रणनीति: पूर्व में माइक्रोस्ट्रेटजी कॉरपोरेशन इसका एक उदाहरण है। रणनीति का मुख्य संसाधन 6 लाख बिटकॉइन है, जिनकी आज की कीमत $72 अरब है। रणनीति के पास लगभग $2 अरब के अन्य संसाधन और $11 अरब का आरण है, इसलिए इसकी कुल संपत्ति का शुद्ध मूल्य लगभग $63 अरब है। लेकिन स्टॉक मार्केट में रणनीति का मूल्य $123 अरब है। स्पष्ट करने के लिए, रणनीति का व्यवसाय मॉडल बिटकॉइन होल्ड करना है। यह किसी भी R&D में शामिल नहीं है जिसका संभावित बड़ा लाभ हो। निवेशक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स खरीदकर बिटकॉइन होल्ड कर सकते हैं। निवेशक रणनीति को उसकी शुद्ध संपत्ति मूल्य से 35% प्रीमियम पर खरीद रहे हैं। बड़े इंडेक्स फंड्स नई प्रवाह आने पर पहले रणनीति खरीदने के लिए लाइन में होते हैं। इंडेक्स फंड को परवाह नहीं है कि रणनीति का NAV केवल $63 अरब है। इंडेक्स फंड केवल एक बात की परवाह करता है: रणनीति का $123 अरब का बाजार पूंजीकरण। वास्तव में पैसिव $221 का भुगतान करता है एक बिटकॉइन के लिए, जिसकी कीमत $119,000 है। निष्कर्ष स्पष्ट है: पैसिव इंडेक्स फंड्स को मौलिक जानकारी की परवाह नहीं है। उन्हें यह नहीं परवाह है कि स्ट्रैटेजी का बिटकॉइन नेट एसेट वैल्यू से 35% प्रीमियम पर मूल्यवान है। पैसिव केवल एक संख्या की परवाह करता है: बाजार पूंजीकरण। इस प्रकार इंडेक्स फंड्स किसी भी मौलिक विचलन को कायम रखते हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, इंडेक्स फ्लो कीमत की गति में वृद्धि करते हैं, जिससे बैंडवैगन प्रभाव मजबूत होता है। हमने यह फिल्म पहले भी देखी है। गेमस्टॉप उन्माद के दौरान स्टॉक की कीमत मौलिक तथ्यों से बहुत दूर चली गई थी और जनवरी 2021 में गेमस्टॉप का बाजार पूंजीकरण $33 अरब का अकल्पनीय था। स्पष्ट करने के लिए, मैं स्ट्रैटेजी, माइकल सेलर या क्रिप्टो क्षेत्र की सामान्य आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरी समस्या पैसिव इंडेक्स फंड्स की भूमिका के साथ है। उच्चारण के लिए, मौलिक मूल्य से विचलन छोटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पैसिव निवेश गलत मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देता है बजाय सुधारने के, क्योंकि नए प्रवाह अधिक मूल्यवान स्टॉक्स खरीदते हैं। यह समस्या भविष्य में और भी बढ़ सकती है। अगले 10 वर्षों में पैसिव सभी निवेश का 80% तक बढ़ सकता है। यह बाजार की दक्षता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमें बेहतर करना चाहिए।